एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अब ये रिलेशन है जिसमें हमें प्रूफ करना है कि एक रिलेशन हमें गिवन है कि ये जो गिवन रिलेशन है ना वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना, यही प्रूफ करना है ना। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या सिमेट्रिक आएगा। देखो, ठीक है, तो दीदी से लिखते हुए गलती होगी आपकी। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिमेट्रिक आएगा, पूरी स्पेलिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन भी होगी। पर्सनली इस तरह के क्वेश्चन मेरे फेवरेट है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसको कैसे मतलब शो करेंगे। रिलेशन लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, तो एज इट इज़ मैंने क्वेश्चन नोटबुक में नोट डाउन कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है देखो, आर जो है ना ए कॉमा बी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, और ए की वैल्यू जो है ना शुड बी लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी एज इट इज सेम क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, क्योंकि मैंने रिलेशन एंड फंक्शन के ऑलमोस्ट और प्रोबेबिलिटी के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मेरे का मतलब है मेरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी गीता है, आपकी कुरान है, आपकी बाइबल है, आपका सब कुछ है। ठीक है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर मतलब अब इस तरह से करना चाहिए। हालांकि हम पहले सिलेबस करते हैं और फिर प्रीवियस ईयर में जाते हैं, लेकिन पहले मेरे को लगता है प्रीवियस ईयर में हमें ये देखना चाहिए अच्छा किस तरह के टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब सिलेबस को और प्रीवियस ईयर को साथ साथ उठाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। और पर्सनली ये क्वेश्चंस मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हमें सबसे पहले शो करने की रिलेशन जो है सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। मतलब सिमेट्रिक हम करते थे ना कि मतलब जैसे अगर ये स्क्वायर है, ये इस तरह से सिमेट्रिकल है। ऑब्वियसली बात है ये एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, लेकिन आप एक बार मान लो कि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो मतलब जितना ये है ना उतना ही ये है। ठीक है, तो मतलब अगर ए और बी में कोई रिलेशन गिवन है, अगर हम प्रूफ कर दें कि वो रिलेशन जो है ना, सॉरी सिमेट्री की बात नहीं कर रही मैं, रिफ्लेक्सिव की बात कर रही हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव शो करना, सिमेट्रिक तो नहीं शो करना। ठीक है, और मैंने उल्टा बोल दिया रिफ्लेक्सिव। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते थे ना, मतलब वो जो इमेज वाला कंसेप्ट वगैरह हम पढ़ते थे, मतलब जो वो शीशे की इस साइड है ना वो भी वही शीशे की दूसरी साइड होना चाहिए। यानी कि अगर ए कॉमा बी में कोई रिलेशन है और हम प्रूफ कर देते हैं कि ए कॉमा ए में वो रिलेशन है, तो हमारे जो बात होती है वो बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू आर इज इक्वल टू इटसेल्फ, खुद के वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए जो है लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि हमें पता है ए इक्वल टू ए, यानी कि ये जो है ये कंडीशन जो है ना वो हमारी ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि ए कोमा ए बिलोंग करता है आर से फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, हैंस जो हमारा रिलेशन है है, यहाँ पे आर हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, सॉरी रियल नंबर है। ये आप प्रॉपर डिफाइन कर देना। ठीक है, ये आप प्रॉपर डिफाइन कर देना, तो हैंस रिलेशन इज क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब हमें शो करना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए ना आप एक तरह से इस तरह से क्या कर सकते हो कि ना, अगर हमें प्रूफ करना है कि कि अगर ये जो रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। बेसिकली क्या होगा, हमें ए कोमा बी में कोई रिलेशन गिवन होगा। ठीक है, बी कोमा सी में हमें रिलेशन गिवन होगा। ठीक है, इन दोनों के एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लो, ए और सी, कॉमन को नेग्लेक्ट करो और एक्सट्रीम ले लो। ठीक है ना, ये आपको रखनी मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ, एग्जाम में आप इस तरह से नहीं लिखोगे। ठीक है, ए कोमा सी जो है ना शुड बिलोंग टू आर, ये बात प्रूफ करनी होती है हमें। इनकेस हम प्रूफ कर पाते हैं तो हमारी बात बन जाती है। ठीक है ना, तो देखते हैं। ठीक है, अगर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी, और इसका मतलब क्या हुआ, बी शुड बी लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है ना, आप इस तरह से लिख देना,
फॉर ऑल दिस एंड दिस, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या होगा, ए की वैल्यू बी कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बी की इक्वल होगी, बी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा सी की इक्वल होगी, यानी कि ये शुड बी लेस देन इक्वल टू सी, यानी कि ए कोमा सी जो है ना बिलोंग कर रहा है आर से, हैंस दी रिलेशन इज क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, तो फ्री के नंबर वाला क्वेश्चन है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू, अगर आर है ये मतलब हम अगर हमें पता है तो बी कोमा ए शुड आल्सो बिलोंग टू आर, ये होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो इसका मतलब क्या हुआ कि ए शुड बी लेस देन बी, लेकिन इसका ये थोड़ी है बी शुड बी लेस देन ए, ठीक है ना। मतलब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है, नॉट इक्वल है ना। दिस रिलेशन इज ट्रू होगा सिर्फ तब होगा जब ए और बी की वैल्यू जो है ना 1 के इक्वल हो, अदरवाइज ऑल रियल बाकी नंबर्स के लिए तो ये ट्रू नहीं हो रहा ना। जैसे कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, हमें रियल नंबर कंसीडर करना है, हाफ कंसीडर करो, हाफ 1 से कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है 1 शुड बी लेस देन हाफ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो हमारे लिए वो भी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। देखो अगर हमें प्रूफ करना होता है तो हम ए बी बी सी मतलब इनमें बात करते हैं, लेकिन अगर हमें ये बात प्रूफ करनी होती है कि जैसे सिमेट्रिक नहीं है तो हम क्या करते हैं, इनके जो वो लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करते हैं, ठीक है। थैंक यू, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, आई होप यू कैन डू।